महादेव। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है प्रवीण पांडे। आज हम उस मंत्र के बारे में बात करेंगे जिस मंत्र को केवल हम जप समझते हैं। वह वास्तव में चेतना का विधान है। कौन सा? नावाण मंत्र। किसी देवी को पुकारने की क्रिया नहीं, ये उस शक्ति का स्मरण है जो पहले से आपके भीतर स्थित है। हमारे तंत्रों में कहा गया है मंत्र उच्चारण नहीं होता, मंत्र घटित होता है, और जब तक वो भीतर घटित न हो तब तक उसका जप केवल शब्दों का कंपन मात्र रह जाता है। यह मंत्र उसके लिए है जो अपने भीतर के अज्ञान, असंतुलन और अहंकार से सीधा सामना करने का साहस रखता हो। यह मंत्र ये नहीं पूछता तुम किस देवी को कितना मानते हो, ये पूछता है तुम अपने भीतर की शक्ति को कितना सहन कर सकते हो। क्या यह मंत्र ज्ञान देता है? नहीं, ये अविद्या को जला देता है। क्या ये सुख नहीं देता? ये आसक्ति को काटता है। ये सुरक्षा देता है? नहीं, ये भय को उजागर कर देता है। नावाण मंत्र में सरस्वती, लक्ष्मी और काली अलग अलग देवियां नहीं हैं, वे मनुष्य की आंतरिक अवस्थाएं हैं। बोध, प्रवाह और विसर्जन, जब ये तीनों एक क्षण में एक हो जाती हैं, तभी तंत्र कहता है वहां देवी प्रकट हुई हैं। आज ये चर्चा करेंगे, श्रद्धा के लिए नहीं, ये चर्चा श्रद्धा के लिए नहीं है, तैयारी की परीक्षा है ये। यदि आप सुन सकते हो, यदि आप सुन सको तो इसे सुनो, यदि आप सह सको तो आगे बढ़ो, क्योंकि नावाण मंत्र हर किसी के लिए नहीं होता, और जो इसके योग्य होता है वह फिर वैसा नहीं रह जाता। अब हमारे शास्त्र बोलेंगे और शब्दों में मौन उतरेगा। नावाण मंत्र एक शक्ति, तीन स्वरूप शास्त्रों की दृष्टि से है ये। आज हम इस पूरी वीडियो में शास्त्रों की दृष्टि से नावाण मंत्र को समझेंगे। नावाण मंत्र को सामान्यतः लोग एक साधारण देवी मंत्र मान लेते हैं, परंतु शास्त्रों की दृष्टि में यह मंत्र पूरे जीवन क्रम का सूत्र है। यह मंत्र वो नहीं बताता कि सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली कौन है। यह मंत्र यह बताता है कि मनुष्य स्वयं किन अवस्थाओं से गुजरता है। परंतु यहां एक प्रश्न उठता है, शक्ति एक है, स्वरूप तीन क्यों? देवी महात्म्य में स्पष्ट उद्घोष है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समझिए, ये श्लोक ये नहीं कह रहा है कि शक्ति तीन है, ये कहता है एक शक्ति जो समस्त प्राणियों में स्थित है। देवी उपनिषद इसे और भी स्पष्ट करता है। क्या कहता है देवी उपनिषद? एकैव शक्ति ही परमा ही देवी, सा एव सर्वं जगदावृणोति। अर्थात शक्ति एक ही है, पर वही शक्ति संसार के संचालन के लिए विभिन्न कार्यों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। अब हम जानते हैं नावाण मंत्र का शास्त्रीय स्वरूप, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस पे हमारा तंत्र सार देखिए। जो तंत्र सार के अनुसार ये केवल 9 अक्षर नहीं है, ये 9 अवस्था बोधक मंत्र है। ये 9 अवस्था बोधक मंत्र है। कुलावर्ण तंत्र क्या कहता है इस संबंध में, उसे भी समझिए। मंत्रो ही देवता रूपो, देवता ही चेतात्मिका। कितना स्पष्ट श्लोक है। मंत्रो ही देवता रूपो, देवता ही चेतात्मिका। अर्थात मंत्र और देवता अलग नहीं होते, मंत्र चेतना का ही एक रूप है। बात करते हैं महासरस्वती की। ज्ञान से पहले विवेक इस वाक्य से कैसे संबंधित है? अधिकांश लोग सरस्वती को केवल पुस्तक, वीणा और विद्या से जोड़ लेते हैं, परंतु हमारे शास्त्र उन्हें बुद्धि तत्व कहते हैं। देवी महात्म्य में स्पष्ट किया गया है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात ये बुद्धि
सूचना नहीं है, ये विवेक है। बृहदारण्यक उपनिषद क्या कहता है? आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मनतव्यो निदिध्यासितव्यः। अर्थात देखना, सुनना, मनन, यही सरस्वती की क्रियाएं हैं। महासरस्वती की यही क्रियाएं हैं। देखिए, नाद बिंदु उपनिषद में भी स्पष्ट किया गया है, नादेन जायते वर्णः वर्णेन जायते पदम। अर्थात शब्द से पहले नाद है और नाद से पहले कौन है? शक्ति। इसलिए सरस्वती मौन से जुड़ी हुई है। सरस्वती मौन से जुड़ी हुई है। इस चीज को आप, शब्द से पहले नाद है और नाद से पहले कौन है? शक्ति। शक्ति कौन है? मां सरस्वती की अभी हम बात कर रहे हैं, इसलिए इन्हें मौन से जुड़ा हुआ कहा जाता है। काठोपनिषद कहता है, नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। अत्यधिक बोलना ज्ञान नहीं है, मौन से उपजा विवेक वही सरस्वती है। देखिए, किसी भी चीज की अति हमेशा हानिकारक होती है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो बहुत ज्ञान अपने आप में रखता हो, परंतु उसे यही विवेक नहीं है कि कब बोलना है, कब शांत रहना है, अत्यधिक भाषण कर रहा है, तो क्या वो विवेकशील है? क्या आज के समय में आप उसे ये कहेंगे कि हाँ तुम वेल एजुकेटेड हो? नहीं, वो विवेकहीन है। उसे यही नहीं पता कब कहां बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है। चलिए फिलहाल बात करते हैं महालक्ष्मी की। ज्ञान का कर्म में अवतरण ही महालक्ष्मी है। ज्ञान यदि कर्म में न उतरे तो वह बोझ बन जाता है। आपके पास ज्ञान बहुत सारा, बहुत टेक्निकल व्यक्ति हैं यहाँ पर, लेकिन उस ज्ञान को अपने पास रखे हुए हैं, कुछ दिनों बाद उस पर धूल जम जाएगी, भूल जाएंगे, विसर जाएगा वो। आपने कोई कर्म ही नहीं किया तो आपका ज्ञान धरातल पर आया ही नहीं, वो बोझ बन गया। देखिए क्या कहता है कुलावर्ण तंत्र, ज्ञानम कर्म विहीनम तु भारभूतम भवेद ध्रुवम। महालक्ष्मी वो शक्ति है जो ज्ञान को गति देती हैं। कौन है महालक्ष्मी? जो आपके ज्ञान को एक गतिशील बना दे, ज्ञान को गतिशील बना दे। उसको, आपके पास दिशा है, विवेक से दिशा आ गई, अब उसे गति देने का कार्य महालक्ष्मी का है। हमारा विष्णु पुराण क्या कहता है इस संबंध में? न धर्मेण विनाश्रही, न धर्मेण विनाश्रही स्थिरा भवति कदाचन, न धर्मेण विनाश्रही स्थिरा भवति कदाचन। यहां धर्म का अर्थ पूजा नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन है। साख्य दर्शन के आधार पर प्रवृत्ति लक्षणम रजः, क्या है? प्रवृत्ति लक्षणम रजः। रजस का अर्थ लालसा नहीं, बल्कि प्रवृत्ति है, जीवन को चलाने वाली शक्ति। देवी महात्म्य में महालक्ष्मी का प्राकट्य महिषासुर वध से जुड़ा हुआ है। अब मैं यहां महिषासुर क्यों लाया हूं? देखिए, महिष मतलब जड़ता, असुर मतलब विवेकहीन शक्ति। शक्ति है, विवेक नहीं है। अर्थात शक्ति है पर दिशा नहीं है उसके पास। यह स्थिति सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अब इस समय आपके पास लाइव एग्जाम्पल दिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली विश्व में ऐसे देश हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं पर अभी विवेकहीन हो गए। छोड़िए, फिलहाल हम बात करते हैं महाकाली की। महाकाली से स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो देश हैं विवेकहीन हैं, वो कैसे लाइन पर आएंगे। चलिए फिलहाल महाकाली, काल, भय और मुक्ति की देवी, इन्हें महाकाली कहा जाता है। काली को लोग संहार की देवी मानते हैं, पर शास्त्र उन्हें काल तत्व कहता है। वो संहार की देवी नहीं, उन्हें काल तत्व कहता है। इसमें बड़ा डिफरेंस है काल तत्व और काल की देवी में। इस पे किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक श्लोक में बताता हूं देवी महात्म्य से। या देवी सर्वभूतेषु काल रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या कहता है ये श्लोक? काल का अर्थ समय नहीं, काल का अर्थ है परिवर्तन। आपने ये कहावत सुनी होगी,
परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यही है प्रकृति। काठोपनिषद कहता है, न जायते म्रियते वा कदाचित, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायं भूत्वा भवता वा न भूयः। अर्थात आत्मा नहीं मरती, मरता है क्या? मरता है अहंकार। देखिए, महानिर्वाण तंत्र भी इसे स्पष्ट करता है, अहमेव महासर्पः, अहमेव महासर्प, तेन बुद्धोऽस्मिन् सर्वदा, तेन बुद्धोऽस्मिन् सर्वदा। अर्थात अहंकार ही बंधन है, काली उसी का संहार करती है। क्या अब ये स्पष्ट हुआ कि काली काल की देवी नहीं है, संहार की देवी नहीं है, वो काल तत्व हैं। वो किसका संहार करती हैं? अहंकार का संहार करती हैं, बंधन को तोड़ती हैं। इसीलिए काली शमशान में है, क्योंकि शमशान सभी झूठे परिचयों को जला देता है। शमशान को किसी भी तरह का झूठ, असत्य प्रिय नहीं है, वो सत्य प्रिय है। आपका पद जी रहे हैं आप, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं, मेरे पास इतना है, मेरे बच्चे इतने हैं, मेरी ताकत ये है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शमशान में गए क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं। जो सत्य है वही सत्य है। आप इस धरती पर आए, एक दिन आपको जाना ही जाना है, सब कुछ यहीं पर छोड़ कर जाना है। वही सत्य शमशान में व्याप्त रहता है। इसके अलावा क्या कुछ और आपने देखा है? नहीं। अगर देखा है तो मुझे अवश्य बताएं। फिलहाल हम तंत्रसार की तरफ बढ़ते हैं। तंत्रसार क्या कहता है मां काली के विषय में? देखिए, तंत्रसार महाकाली के विषय में क्या कहता है। शिवः शवत्यायुक्तो यदि भवति शक्तः, शिवः शवत्यायुक्तो यदि भवति शक्तः, शक्तिः शिवम विना न कील समर्था। अर्थात चेतना और शक्ति अलग नहीं है। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, वो शव समान है, और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। अब इन तीनों का अद्वैत एकीकरण समझिए। देवी उपनिषद क्या कहता है इस संबंध में? सा एव त्रिधा भूत्वा लोकान पालयति प्रभुः, सा एव त्रिधा भूत्वा लोकान पालयति प्रभुः। अर्थात वही शक्ति ज्ञान में सरस्वती, कर्म में लक्ष्मी और त्याग में काली कहलाती है। एक उदाहरण से इसे समझिए। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, क्या आपने उस बिजली को देखा है? नहीं। वो उसे कुछ देर के लिए शक्ति मान लीजिए। वो शक्ति जब हम हीटर में देते हैं तो वो हमें ताप देती है। वही शक्ति, वही बिजली जब हम बल्ब में देते हैं तो वो हमें रोशनी देती है, और वही बिजली जब हम पंखे में देते हैं तो वो हमें हवा देती है। क्या यहाँ पे तीन तरह की शक्तियां हैं? तीन तरह की बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? नहीं, एक ही है। स्वरूप बदल गए हैं उसके। किस लिए स्वरूप बदले हैं? हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उसके स्वरूप बदले हैं। देखिए, वही शक्ति ज्ञान में सरस्वती, कर्म में लक्ष्मी और त्याग में काली कहलाती है। चलते चलते हम नामाण मंत्र का एक अंतिम अर्थ भी समझ लेते हैं। ऐंग मतलब जानना। ऐंग मतलब क्या है? जानना। रिंग मतलब जीना। क्लिंग मतलब छूटना। ऐंग किसका बीज है? मां सरस्वती का। सरस्वती क्या देती हैं? विवेक। अब विवेक से क्या करते हैं? चीजों को जान सकते हैं। कर्म की देवी कौन है? गति की देवी कौन है? महालक्ष्मी। और बंधन को काटने की देवी कौन है? आपके काल तत्व की देवी कौन है? क्लिंग, महाकाली, मतलब छूटना। ये है आपके नामाण मंत्र का अर्थ। इसके अलावा विच्चे मतलब ग्रंथि भेदन। नामाण मंत्र किसी देवी को प्रसन्न करने की साधना नहीं होती। यह मंत्र मनुष्य को पूर्ण बनाने का मार्ग है। यदि ज्ञान आए तो सरस्वती, यदि कर्म आए तो लक्ष्मी, यदि त्याग आ जाए तो मां महाकाली। और जब तीनों एक हो जाएं तो वही है आदिशक्ति परा जगदम्बा। जय मां महासरस्वती, जय मां महाकाली, जय मां महालक्ष्मी।